ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां जिलाधिकारी ने लोक उपासना जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगे बात करेंगे बदायूं की, जहां रमजान माह और होली पर्व को लेकर बिलसी कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने विकासखंड अकबरपुर में आयोजित लोक उपासना जन जागरूकता कार्यक्रम विकासखंड अकबरपुर का दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर किया शुभारंभ। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में विकासखंड अकबरपुरा में आयोजित लोक उपासना जन जागरूकता कार्यक्रम में सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना के संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा आम जनमानस को जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी विभिन्न जन कल्याणकारी एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का संपूर्ण प्रदेश में संचालन किया जा रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश देश में सबसे तीव्र गति से सभी सेक्टरों में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा गांव-गांव जाकर योजनाओं के विषय जानकारी प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आम आदमी कॉमन मैन को ध्यान में रखकर उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाएं पूरे प्रदेश भर में चलाई जा रही हैं और उसकी वजह से प्रदेश, अगर आप देखिए जितने भी सेक्टर्स होते हैं उन सभी में आज पूरे देश में नंबर 1 पर है। और उसी की कड़ी में हम लोग लगातार हम लोग भी माननीय जी के नेतृत्व में जो एक गांव-गांव में जाकर इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें ये देखने में ज़रूर आ रहा है कि आम जनमानस के पास इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है कि किससे जाकर मिलना है, अगर इस योजनाओं को लाभ उठाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो किससे जाके बात करें, संवाद कायम करें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं आनंद जी ने, इस पे बैठ के काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने एक ऐसा कार्यक्रम हर सप्ताह अपने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उसको लागू करने के बारे में सोचा, जिसकी वजह से एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे विभाग इकट्ठे हो जाएं और सारे हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहां पर आएं और वहां पर एकत्रित जनमानस को अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जो चल रही योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता कमर हसनैन की रिपोर्ट। रमजान माह और होली पर्व को लेकर बिलसी कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक। तहसीलदार राहुल कुमार गुप्ता और कोतवाल राजेंद्र सिंह पुंडीर ने बैठक की। क्षेत्र के लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने को लेकर अपील की गई। साइलेंसर निकालकर बाइक से हुड़दंग करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं बिलसी कोतवाली में आयोजित की गई बैठक। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। हमीरपुर में आवासों के लिए दर-दर भटक रहे ग्रामीण, नहीं मिल रहा सरकारी आवास योजना का लाभ। सचिव से परेशान ग्रामीणों ने सचिव के स्थानांतरण की मांग कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। ग्रामीण कई दिनों से लगा रहे जिलाधिकारी के चक्कर। ग्रामीणों ने लगाए सचिव पर भ्रष्ट होने के आरोप। ग्रामीणों ने 3 दिन में मांगे पूरी न होने पर अनशन पर बैठने की दी चेतावनी। कई बार शिकायत के बाद भी सचिव पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। मामला मौदहा विकासखंड के भुलसी ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। बच्चा सिंह भुलसी से आए, ग्राम भुलसी से। क्या मामला है आज आप लोग यहाँ विकास? मामला हमारा निवास का है। क्या कुछ हुआ है? निवास हमारे नहीं भरे जा रहे। हम 5 बार डीएम साहब के बार आज 5वीं बार आए हैं और हर बार मतलब हमको ये हो जाता रहा कि आज कह दिया गया कि उसका ट्रांसफर हो गया, उसने मतलब वहाँ से स्टे ले लिया है। सीडीओ साहब के पास भेजा गया। सीडीओ साहब ने जाँच के लिए आश्वासन दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। दिक्कतें ये आ रही है, हमारे ऊपर तो ये दिक्कत आ रही है। हमको तो कहता है तुम समान हो, ठाकुर हो, तुम्हें तो कुछ मिलेगा नहीं, चाहे तुम भूमि नहीं कुछ भी हो। यही सचिव कह रहे हैं। आप जितने लोग आए हो सब भूमि नहीं, किसी के पास, हमारे भी 1 बीघा खान हमारे भी है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भूमि है, लेकिन मतलब पात्र समय जितने लोग आए। तो आप सब लोगों को अभी तक आवास नहीं, अभी तक कोई आवास नहीं मिला, ना शौचालय मिला। और ये जो सहायक सचिव है ना, नकुल प्रजापति, ये इसको जो है मतलब सचिवालय में बैठना चाहिए। सचिवालय में ऑफिस बना है इसका, लेकिन वहाँ कोई न बैठता है, सब कंप्यूटर अपने घर ले गया है। उसमें 30 रुपए फीस हम लोगों को लगती थी और यहाँ अपनी आईडी दी है दूसरे को प्राइवेट में, वहाँ आधा पैसा लेते हैं और हम लोगों से 100 रुपया ऑनलाइन का लिया जाता है हर चीज का। इस चीज की शिकायत आपने पहले कभी किसी से की? नहीं, पहले कहीं किसी से नहीं की।
मनोज सिंह परिहार ग्राम बुलसी से आया हुआ हूँ और ये साथ में मेरे साथी लोग गांव के जो आए हैं उन्होंने आवास के संबंध में आए हुए हैं। सचिव जो हमारे गांव के हैं नीतीश सिंह चंदेल, वो हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, न सर्वे कर रहे हैं, न ही तो इन 4 वर्षों में एक जॉब कार्ड बनाया है और लैपटॉप वगैरह जो पंचायत भवन में है वो सब उठा के घर में रख लिया। अब डीएम साहब यहाँ के लिए आदेश करते हैं, सीडीओ साहब के लिए सीडीओ साहब करते हैं, बीडीओ साहब के लिए, तो हम लोग घूमते थोड़ा रहेंगे। आज आप कहाँ आए थे? आ जाते जिलाधिकारी साहब के पास। क्या बताया गया आपको? उन्होंने कहा कि सीडीओ साहब के पास जाओ। कब से समस्या है? ये हमारे तो 4 सालों से समस्या चल रही है। तो आप जितने लोग हैं सभी भूमिहीन हैं, क्या दिक्कत आ रही है? भूमिहीन के बराबर है, किसी के 2 बीघे, किसी के 3 बीघे, किसी के कुछ नहीं है, जो पात्रता में आते हैं आवास के। क्या बोलकर आपको अपात्र बताया जाता है? आते ही नहीं है, बताने न बताने कोई कभी अधिकारी आता ही नहीं है। भ्रष्टाचार इतना छाया हुआ है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाया जाए, देखो हमारी सुनवाई की जाए। क्या नाम है सचिव का? सचिव का नाम नीतीश सिंह चंदेल। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। आशा कार्यकर्त्री कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आधे सैकड़े से अधिक आशा कार्यकर्त्रियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित कर प्रार्थना पत्र दिया, लगाए नारे मोदी जी के राज में हम तो मर जाएंगे आस में, बाबा जी के राज में कटोरा ले लिया हाथ में, 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। ललितपुर में कार्यरत सैकड़ों आशा कार्यकर्त्रियां तुबन मंदिर से होते हुए कलेक्टर तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। वहीं आशा कार्यकर्त्रियों को आशा थी कि 2025 के बजट से सैलरी बढ़ेगी, सुविधा मिलेगी, लेकिन हाथ उन्हें निराशा ही लगी। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित कर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। कार्यकर्त्रियों ने कहा कि 2000 रुपए मानदेय में कोई दम नहीं है और 20,000 से कम नहीं। मांग के साथ चिकित्सा सुविधा, संघियों को वाहन की सुविधा, यातायात भत्ता, आशा कार्यकर्त्रियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ की मांग, स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। आप सभी कहाँ कार्यरत हैं? हम लोग आशा महासंघ जिलाध्यक्ष आशा यादव, आशा संगनी और आशाएं आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं जो मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजना है। 2025 के बजट में आशाओं के लिए सरकार ने अनदेखा किया है। जब सरकार की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली आशा कार्यकर्ती हर गांव में निस्वार्थ सेवाएं दे रही है, सरकार की योजनाओं को कड़-कड़ तक पहुंचा रही हैं, तब भी सरकार ने हम लोगों के लिए अनदेखा किया गया है। क्या कैसे अनदेखा किया गया? ऐसा है कि 2025 के बजट में हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं, इतनी महंगाई में बताइए कि हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। क्या सरकार हम लोगों को देखना नहीं चाहती है, जानबूझ के अनदेखा करना चाहती है? एक ऐसा दुर्व्यवहार है, एक ऐसा दुर्व्यवहार है कि हम आपकी योजनाओं को इतना महत्वपूर्ण बना रहे हैं, आपका जन जन तक नाम पहुंचा रहे हैं, फिर भी आपने हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है। क्या मांगे हैं आपकी जो कि आप चाहती हैं उसमें? हम लोगों की मांगे ये है कि 2000 रुपए देते हैं और दिन रात हमसे काम कराते हैं। एक बंधुआ मजदूर है वो 400 रुपए दिन पाता है, हम लोग तो उनसे भी बेकार हैं। अगर हमें सरकार चाहती है तो 20,000 से कम नहीं और 2000 में दम नहीं। बहुत धन्यवाद। नीतू रानी यादव ग्राम खड़ोरा से ब्लॉक जखौरा से आशा संघनी के पद पर है। अच्छा, क्या मांग है? क्या हम मांग लोगों की यही मांग है कि कार्य समान कराया जा रहा है तो वेतन भी समान चाहिए। हम लोगों को ज़्यादा कार्य करा रहे हैं, सरकारी ऑफिसरों से भी ज़्यादा काम, हर चीज़ में ना तो टाइम देखा जा रहा है आशाओं को, रात में दिन में। अभी हमारी एक आशा का एक्सीडेंट भी हुआ, अगर उसको कुछ हो जाता है उसके जिम्मेदार कौन है? ना तो उनको इलाज है, ना उनका आयुष्मान कार्ड है। हम लोगों को क्या है, हम लोग क्या करेंगे? भोपाल रेफर हो गई हो, अब हम लोग करें क्या? किसके पास जाए? कोई सुनने के लिए तो क्या चाहती हैं आप सरकार हम लोग से? यही चाहते हैं कि तो हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, हम लोगों को वेतन दे, हम लोगों को परमानेंट करे, समय से आयुष्मान हमारा कार्ड बनवाया जाए, जिससे हमारे बच्चों का बनवाया जाए, परिवार का कि कुछ हो जाए तो हम इतने पैसे तो कमा नहीं रहे हैं कि हम लोग 5-5 लाख का इलाज करा सकें। बहुत धन्यवाद। भी समय से पैसे नहीं डालते हम लोगों के, टीकाकरण के नसबंदी के पैसे नहीं डालते, कहते बजट नहीं है। फिर हम लोग क्या फिरते काम बराबर कर रहे सर, लेकिन पैसे कभी नहीं डालते। तो अभी क्या मांग है आपकी? अब हम लोगों को ऑपरेशन के पैसे डालना चाहिए, डिलीवरी के भी पैसे डालना चाहिए। जो 600 रुपये मिलते वो मिल नहीं रहे सर। बाबू जी क्या पैसे नहीं चाहिए हम लोगों को, तो 1 महीने की बिल्कुल वेतन चाहिए जो सबको मिलती है राज कर्मचारी को, और बिल्कुल सरकारी कर्मचारी चाहिए। कहीं भी जाए, कोई अस्पताल में भी कोई सुविधा नहीं मिलती है हम लोगों को। जाते हैं क्या देते हैं आशा को बाहर भगाओ, फिर आशा बनाई क्यों गई है ये बताइए? कहते हैं आशा बाहर जाओ, कोई काम नहीं है अंदर। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के जिला महिला अस्पताल में दलालों का था बोलबाला। कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल से प्रसूति महिला को ले गई थी।
गायत्री प्राइवेट हॉस्पिटल। दोनों अस्पतालों के चक्कर में महिला की हो गई थी मौत। जो महिला ले गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल, उसका नाम उजागर किया आशा कार्यकर्त्री कर्मचारी महासंघ की अध्यक्ष आशा यादव ने। नाम उजागर होने के बाद जांच कमेटी के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, ये देखने वाला विषय होगा। खत्म हुई है, उसमें एक दलाल का नाम था। दलाल की जगह हमारे जो अधिकारी हैं वो आशाओं को बदनाम कर रहे हैं। उसका नाम खुले शब्दों में मैं कहती हूँ सुषमा साहू नाम है। वो तलापुरा से सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता, उसका एक दिन का भी नांगा नहीं होता है। वो अगले 2014 से कंटिन्यू इधर आती है। कौन है सुषमा साहू? ये एक दलाल। तो क्या जो महिला की जो मौत हो गई थी लापरवाही के कारण, तो क्या उसका भी उसमें रोल है? बिल्कुल पूरा रोल है। जब तक जांचें आती, जब तक वो ले उड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल, जब तक हमारे डॉक्टर देखते ना, जब तक वो प्राइवेट हॉस्पिटल गई। प्राइवेट हॉस्पिटल में पता नहीं क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, उसकी मौत हुई। और वो दलाल उस परिजन के लिए ये बताया गया है कि तुम इधर आके हंगामा करिए। तो उसमें हमारी आशाओं की छवि खराब हो रही है, क्योंकि आशा तो 9 महीने सेवा करती है। उसका टीकाकरण से लेके उसके बच्चे तक की देखरेख करती है, बच्चे तक का टीकाकरण 8 साल उसके बच्चे की देखरेख करती है, उसको बड़ा करती है। जांच में कहीं नाम नहीं आया उसका? जांच में नाम नहीं आया, यही तो मुझे पता करना है कि जांच में उसका नाम अधिकारियों ने क्यों नहीं लिया गया, जबकि वो लेबर रूम में घुसी पड़ी है। यहाँ क्यों नहीं आया है? एक और रीजन है। रीजन ये है कि 20 साल से या 15 साल से या 10 साल से यहाँ जो कंटिन्यू नौकरी कर रहे हैं उनका बदलाव किया जाए सरकार। जब वो बदलेंगे तो सिस्टम बदलेगा। तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में भी वो कैद हुई होगी, क्या ये जांचा? हम लोगों को रोज मिलती है, हम लोग पेशेंट लेके आते हैं, देखते हैं। ये बताइए कि आशा से कहा जाता है कि अपना आइडेंटिटी कार्ड लिया, और लेबर रूम में दलाल बेधड़क घूम रही है। वहाँ लिखा है कि आशाएं वर्जित हैं, तो क्या दलाल अर्जित है वहाँ पर? मुझे ये पता करना है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।